प्रिय दर्शकों, सत्य साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हमारे देश की राजनीतिक पहलुओं पर कि राजनीतिक पहलुओं पर सभी राजनीतिक दलों का जो है कि गठन और उनका जो है कि उद्देश्य। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं, हम विचार करेंगे जैसे कि हमारे 4 वर्ण जो बताए गए हैं, 4 वर्ण पर 4 ऐतिहासिक त्यौहार वो कौन कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो है कि वर्ण बताया गया है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वर्ण पर दिया गया ऐतिहासिक त्यौहार रक्षाबंधन। जैसे आदिकाल में बहुत समय पहले जो है कि रक्षाबंधन जो था ब्राह्मणों का त्यौहार था और राखी ब्राह्मण लोग ही बांधते थे, राखी बांधते थे और दक्षिणा लेते थे। वो तो बीच में मध्य बीच में आकर के जो है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नर से जो लड़ाइयाँ हुई उसमें हमारे देश के कुछ नौजवान युवा साथी जेल गए और तब हमारे यहाँ की बहनें जो है कि उनको जेल में राखी बांधने गई और उस समय से यह रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्यौहार में परिवर्तित हुआ। लेकिन पहले जो है रक्षाबंधन था वो ब्राह्मणों का त्यौहार है, ब्राह्मण ही राखी बांधते थे और आज भी ब्राह्मण राखी बांधते हैं और दक्षिणा लेते हैं। दूसरा त्यौहार आता है दशहरा। तो दशहरा में आप सभी लोग जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है और प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर ये दर्शाया गया है त्यौहार और अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है और बहुत ही धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। और तीसरा त्यौहार जो वह था दीपावली। दीपावली जो कि बैसों को दिया गया, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो यह 3 त्यौहार था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैस। और चौथा वर्ण जो शूद्र था, तो शूद्रों को साथियों दिया गया होली। अब होली से हट पर आप लोग जानते ही होंगे कि होली क्या है और कैसा त्यौहार है। पहले हमारे यहाँ यूपी में लोग इसको सम्मत कहते हैं। सम्मति, सम्मत का मतलब होता है सबका मत, सबका विचार। तो सबका मत, सबका विचार को गड्ढा खोद कर, 100 हाथ गड्ढा खोद कर और जो है कि उस गड्ढे में गड़ा दिया जाता है और रेंड़ का या बांस का जो है कि खूंटा डाल के उसमें गड़ा दिया जाता है और बाद में उसमें जो है कि घास फूस कचड़ा ला कर के इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद होली के जो है कि दिन इसको जला दिया जाता है। तो जब सबका मत फूंक दिया है, गड्ढा खन के गाड़ कर और फिर फूंक दिया गया, सबका मत जब जल गया है, तो बताइए कैसा होगा, कैसी विचारधाराएं होगी। तो स्पष्ट है, जब सबका मत जल गया है तो सब शराब पी के बौराते हैं, भांग खा के बौराते हैं। तो कचड़ा फेंकते हैं, तो नाली में फेंकते हैं, गंदा फेंकते हैं, माँ को माँ ना समझ पाते हैं, बहन को बहन ना समझते हैं, बौराते हैं, सब होली गाते हैं, फाग गाते हैं। साथियों, अब तो इस समय इसका प्रारूप बहुत सुधर गया है। नहीं, प्राचीन काल में हम लोग देखते थे कि जैसे ये लोग गांव से बाहर दलित बस्तियों की ओर आते थे तो अनाप शनाप गालियाँ देना, हुड़दंग लीला करना, दलितों की जो है कि झोपड़ियाँ उठा के ले जाके उस होली में डाल देते थे। इस तरीके से बहुत ही अमान्यीकृत था दलितों के साथ इस त्यौहार को लेकर के। कहीं कहीं आज भी ये त्यौहार इस तरीके से प्रचलन में, ज़बरदस्ती दलितों के घर में घुस जाना, जो है कि शूद्रों के घर में घुस जाना और उनके बहू बेटियों को ज़बरदस्ती रंग लगाना, छेड़खान करना, एक उनका अवसर एक जो है कि बन गया था। तो ये जो है भारतीय इतिहास, हमारे जो है कि समाज में 4 वर्ण में जो है कि 4 वर्ण जो है था और इस तरीके से भारतीय ऐतिहासिक 4 त्योहारों को भी रखा गया है वर्ण के अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है कि इसमें वर्ण व्यवस्था में डिपॉजिट किया गया है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी से, विद्वता से, विद्वान से। क्षत्रिय का मतलब होता है वीरता से, वीर से। और वैश्य का मतलब होता है व्यापार से। तो और शूद्र का वास्तविक अर्थ, शूद्र जो है साथियों, यहाँ शूद्र जो है, शूद्र कहना चाहिए एक अधम को कहा गया है, नीच को कहा गया है। यह शब्द आया है, जो शूद्र शब्द आया है, अधम एक नीच को कहा गया है। जो अमानकृत करता हो, जो दुराचारी हो, बेविचारी हो, उसको शूद्र शब्द कहा गया है। लेकिन ये वर्ण है, वर्ण तो हम जो है कि विदेशों में भी वर्ण है। जैसे कहा जाता है कि जो सेना है वही क्षत्रिय है, जो देश को चलाता है वह जो है कि कहना चाहिए ब्राह्मण है, और जो देश के व्यापार को संभालता है वो वैश्य है, और जो श्रमिक वर्ग है, चौथा वर्ग जो है जिसको श्रमिक वर्ग कहा गया, मजदूर कहा गया है, लेबर कहा गया है, उसको जो है कि श्रमिक कहा गया है।
तो ये जो है ये चार जो है कि ये चार वर्णों पे यानी चार ये धुरियों पे हमारा समाज है, कोई भी चाहे हमारा हो चाहे दुनिया का कोई भी समाज हो, इस पे जो है कि विकसित हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये शूद्र समाज जिनको कहा गया शूद्र समाज या श्रमिक वर्ग को हमारे यहाँ बहुत ही शूद्र समाज को, जिसको श्रमिक वर्ग को ही शूद्र समाज में रखा गया और इसको हेय दृष्टि से देखा गया है, बहुत घृणा की दृष्टि से देखा गया है। जबकि इसका अर्थ ये है कि दुनिया का कोई भी देश विकास के चरम सीमा पर इस श्रमिक समाज के कांधे से होकर ही गुजरा है। बिना श्रमिकों से किसी देश की विकास की संभावना नहीं रखी जा सकती। तो श्रमिक जो यह समाज जो है, जो श्रमिक समाज है, श्रमिक वर्ग है, ये तो विशेष स्थान रखता है। तो साथियों, ये थे हमारे समाज के जो चार वर्ण और चार वर्ण पे चार ऐतिहासिक त्यौहार। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो या आता हो तो कृपा कर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो सत्य साहिब निरंकार, सनातन ओमकार की जय, निरंजन निरंकार की जय, आदिवासी साहिब गुरु की जय। जय हिंद।